सचिन तेंदुलकर की इंडिया मास्टर्स टीम ने जीता IML 2025 का खिताब, फाइनल में वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराया। इंडिया मास्टर्स ने क्रिकेट के स्वर्णिम युग के जादू को फिर से जगाने वाले रोमांचक फाइनल में वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग IML 2025 के पहले संस्करण का खिताब जीता। दिग्गज सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स ने रविवार को रायपुर के SVNS इंटरनेशनल स्टेडियम में करीब 50,000 प्रशंसकों की मौजूदगी में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए ब्रायन लारा की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज मास्टर्स टीम को हराया। पुरानी यादों, स्किल और खेल की अमर भावना पर आधारित इस टूर्नामेंट में सपनों के मुकाबले देखने को मिले और दो क्रिकेट महाशक्तियों इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। इंडिया मास्टर्स ने पहले गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम को 148/7 के स्कोर पर रोक दिया था और फिर मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर 25 और अंबाती रायुडू 74 की 67 रनों की साझेदारी ने लक्ष्य का पीछा करने की दिशा तय की। इंडिया मास्टर्स ने अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया, क्योंकि तेंदुलकर और रायुडू ने खचाखच भरे स्टेडियम में कुछ पुराने स्ट्रोक्स खेले। तेंदुलकर ने जहां शानदार खेल दिखाया और अपने खास कवर ड्राइव तथा फ्लिक से मैदान को हिला दिया, वहीं रायुडू ने आक्रामक रुख अपनाया और वेस्टइंडीज मास्टर्स की गेंदबाजी को ध्वस्त कर दिया। 51 वर्षीय स्टार ने 18 गेंदों की अपनी पारी के दौरान 2 चौके और 1 छक्का लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन टीनो बेस्ट की एक तेज गेंद ने उनकी पारी को खत्म कर दिया, जिससे दर्शकों का उत्साह कुछ देर के लिए शांत हो गया। हालांकि रायुडू ने सुनिश्चित किया कि इंडिया मास्टर्स के लक्ष्य की ओर बढ़ने के साथ ही आतिशबाजी जारी रहे। इस प्रक्रिया में दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने बेस्ट की गेंद पर चौका लगाकर 34 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि गुरकीरत सिंह मान 14 के साथ उनकी दूसरे विकेट की साझेदारी ने भारतीय टोटल में 28 रन और जोड़े। मान ऑफ स्पिनर एशले नस की गेंद पर शानदार शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गए, जिससे जोरदार जयकारों के बीच युवराज सिंह नाबाद 13 के मैदान पर आने का रास्ता साफ हो गया। जब इंडिया मास्टर्स जीत की ओर बढ़ रहा था, तभी वेस्टइंडीज मास्टर्स के स्पिनरों ने रायुडू के विकेट ले लिया। रायुडू 50 गेंदों की अपनी पारी में 9 चौके और 3 विशाल छक्के लगाने के बाद बाएं हाथ के स्पिनर सुलेमान बेन का शिकार बने और नए खिलाड़ी यूसुफ पठान को नज ने पगबाधा आउट कर दिया। हालांकि अंतिम 28 गेंदों पर भारत को 17 रन की जरूरत थी। स्टुअर्ट बिन्नी नाबाद 16 ने 2 विशाल छक्के लगाकर इंडिया मास्टर्स को जीत तक पहुंचा दिया। इससे पहले कैरेबियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इंडिया मास्टर्स ने अपने गेंदबाजों के दम पर उसे 148/7 के मामूली स्कोर पर रोक दिया। कैरेबियाई पारी को मुख्य रूप से लेंडल सिमंस के अर्धशतक से अच्छी शक्ल मिली। आगे से नेतृत्व करते हुए ब्रायन लारा 6 ने खुद पारी की शुरुआत करने के लिए कदम बढ़ाते हुए एक साहसिक फैसला किया। 55 वर्षीय लारा की मौजूदगी ही दर्शकों में भावनाओं का ज्वार भरने के लिए पर्याप्त थी और विस्फोटक ड्वेन स्मिथ 45 के साथ उन्होंने एक शानदार शुरुआत के लिए मंच तैयार किया। कैरेबियाई जोड़ी ने नई गेंद पर हमला किया और 4 ओवरों में 34 रन बनाकर इंडिया मास्टर्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर और उनके गेंदबाजों को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, क्रिकेट एक महान संतुलन है और यह विनय कुमार थे जिन्होंने लारा को आउट करके वेस्टइंडीज मास्टर्स के आक्रमण को रोक दिया। जैसे ही बाएं हाथ के इस दिग्गज बल्लेबाज ने वापसी की, दर्शकों की भीड़, जो उनकी टीम के शुरुआती आक्रमण से खामोश हो गई थी, एक स्वर में उठ खड़ी हुई और न केवल विकेट बल्कि एक ऐसे महान क्रिकेटर को भी सराहा जिसने एक युग की रूपरेखा तैयार की। विलियम परकिंस 6 ने लारा की जगह ली, लेकिन जल्द ही शाहबाज नदीम की चालाकी भरी गेंदबाजी का शिकार हो गए। इस बीच स्मिथ ने खुद को हावी रखना जारी रखा और 6 चौके और 2 छक्के लगाए, लेकिन नदीम ने फिर से हमला किया और उनकी 35 गेंदों की पारी समाप्त कर दी। इसके बाद इंडिया मास्टर्स ने नदीम और पवन नेगी की स्पिन जोड़ी के साथ मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे कैरेबियाई टीम गति पकड़ने के लिए हौंफने लगी। बाएं हाथ के स्पिन का मुकाबला करने के लिए रवि रामपॉल 2 को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर लाने का फायदा नहीं हुआ। स्टुअर्ट बिन्नी ने उन्हें सस्ते में आउट कर दिया। नेगी ने फिर एक और बड़ा झटका दिया। चाडविक वाल्टर 6 को छक्का लगाने के तुरंत बाद आउट कर दिया। इस उथल पुथल के बीच लेंडल सिमंस ने 34 गेंदों पर शानदार अर्धशतक जड़ा और वेस्टइंडीज मास्टर्स की पारी को संभाले रखा। उन्होंने विकेट कीपर दिनेश रामदीन नाबाद 12 के साथ छठे विकेट के लिए 61 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। हालांकि सिमंस 41 गेंदों का सामना करने के बाद 57 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने पारी के अंतिम ओवर में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाए। इस तरह इंडिया मास्टर्स ने उन्हें कम स्कोर पर रोक दिया। घरेलू टीम के लिए विनय कुमार ने 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि शाहबाज नदीम ने 2 विकेट लिए।
पवन नेगी और स्टुअर्ट बिन्नी ने भी एक एक विकेट लिया।